जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पुलिस ऑफिसर और करेक्शन ऑफिसर की जॉब के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा डिपार्टमेंट काम करता है जो रिस्पॉन्सिबल है इनमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम डिटैचमेंट टू द करेक्शनल फैसिलिटी। अगर आपके पास पीआर, सिटीजन, क्लास 4, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड और फिजिकल फिट हो, आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। शेरिफ्स का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता, ये और भी काम करते हैं कोर्ट सेक्टर के अंदर। अगर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो सेफ्टी ऑफ द कोर्ट हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नॉर्मल पीपल से लेके इनमेट्स, क्राउन जजेस तक की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी शेरिफ्स की होती है। दूसरी सेकेंडली ये बात काम करती है ट्रांसपोर्टेशन को लेके, किसी भी इनमेट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए शेरिफ रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई ग्राउंड के थ्रू करना है तो ये ग्राउंड के थ्रू कराते हैं, अगर बहुत दूर डिस्टेंस है तो ये एयर के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। थर्डली, कोई भी अगर इनमेट सेल्स के अंदर होल्ड किया गया है तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेरिफ्स की होती है। फोर्थ, ये कोई भी डॉक्यूमेंट को मैनेज करना हो या फिर कोई भी कोर्ट हाउस को कंडक्ट करवाना हो किसी इनमेट के लिए, तो ये भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो वाई शेरिफ? सबसे पहली बात तो ये रिवॉर्डिंग करियर है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेन चीज़ सैलरी की, तो 69,760 इसकी एनुअल सैलरी है। उसके ऊपर भी आपको 10,000 का साइनिंग बोनस दिया जाता है अगर मैं बीसी शेरिफ की बात करता हूँ। बस आपकी जो एसआरटी है, शेरिफ रिक्रूट ट्रेनिंग, वो बिल्कुल फ्री है और उसके ऊपर भी आपको 50,000 समथिंग ये आपको एज अ सैलरी दी जाती है। इसकी 14 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। एक बार 14 वीक्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप डिप्टी शेरिफ हायर होते हो। तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी है डिप्टी शेरिफ को काम करने के लिए? तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी प्रोविंस के नॉर्थ में जाके आप काम करो, वहाँ पे आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन की तरफ भी, आपको कोर्ट की तरफ भी सीखने को वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। आप जौन सी भी प्रोविंस के अंदर इंटरेस्टेड है, सबसे पहले आप वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल बनाएँगे। प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पे अपना रिज्यूमे, कवर लेटर और अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाएँगे। रिटन इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद आपको जंप कर दिया जाएगा किसी भी फिजिकल टेस्ट के लिए। अब फिजिकल टेस्ट के अंदर इसके अंदर आता है सोफास्ट, पियर, पोपैट आता है। अगर आपके पास स्पेयर है तो वो भी चल जाता है शेरिफ के लिए, अगर पोपैट है वो भी चल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोविंस के अंदर अप्लाई किया गया है। नाउ यू मूव टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि इसमें आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब आप ये पार कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेडिकल के लिए रेफरेंस चेक, एनहांस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, वॉइस एनालिस्ट टेस्ट, अब ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको 14 वीक्स के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है एसआरटी के लिए। अब जो एसआरटी ट्रेनिंग है ये इतनी आसान नहीं होती, मगर ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल है। आप इसको कंप्लीट करके आप एज अ डिप्टी शेरिफ हायर हो जाते हैं। अब शेरिफ बनने के बाद आपको पीस ऑफिसर का स्टेटस मिल जाता है। अब इसमें आपने फायर हैंड भी सीख लिया, ड्राइविंग भी सीख ली और भी चीज़ें सीख ली। अगर आपने कल को आरसीएमपी में जाना है और आपके पास अभी टाइम है, जैसे 3 साल का टाइम है, आप नहीं जा सकते 3 साल के लिए, तो आप बीसी शेरिफ या फिर और किसी भी प्रोविंस से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वर्क अबाउट द लॉ एनफोर्समेंट जॉब्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे से बात करनी है अबाउट द लॉ एनफोर्समेंट और किसी भी तरीके से, तो आप मेरे को द मिनी शॉट्स.ca इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं।